नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करूंगा झारखंड पीजीटी की एग्ज़ाम की। देखिए, दरअसल बात यह है मित्रों कि झारखंड पीजीटी का आपका नोटिफिकेशन जब आया हुआ था तो आप लोग फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन भी देखते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ते भी हैं, लेकिन बार बार कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग की बात नहीं करूँगा, ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। आपका जो सिलेबस है इसे आपको नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह आपको नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए बार बार दुविधा आपके मन में नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अभी भी पूछते हैं कि झारखंड पीजीटी के एग्जाम में क्या माइनस मार्किंग है, कितने प्रश्न होंगे, कितने प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा, एक ही दिन में दोनों प्रश्न पत्र हो जाएगा कि क्या होगा। तो देखिए, मैं मोटी मोटा आज बहुत कम फुर्सत है और बहुत कम समय में मैं यह बातें आपको बता दूं कि झारखंड पीजीटी का जो पेपर होगा, दो पेपर आपके होंगे, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 में क्या होगा, देखिए प्रश्न पत्र 1 के बारे में आपको बता दूं तो सबसे बड़ी बात है प्रश्न पत्र 1 का कि यह क्वालिफाई है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। इसमें 100 प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न, इसमें प्रश्न पत्र 1 में 100 प्रश्न होगा और हर प्रश्न 1 अंक का रहेगा। 100 प्रश्न होंगे और इस हर प्रश्न जो होगा 1 अंक का रहेगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ 33 प्रश्न आपको सही करने हैं। कुल मिलाकर 33 प्रश्न क्वालिफाई है और यह इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे प्रश्न पत्र 1 की बात हो या प्रश्न पत्र 2 की बात है, दोनों में निगेटिव मार्किंग नहीं है, दोनों में नकारात्मक मूल्यांकन नहीं है। मतलब प्रश्न पत्र 1 में आपको सिर्फ और सिर्फ 33% नंबर पाने हैं और यह क्वालिफाई है, मतलब यह मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा प्रश्न पत्र 1। तो आप यकीन मानिए, क्या 100 प्रश्न अगर आपके हैं तो क्या 33 प्रश्न आपके सही नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल सही हो जाएंगे और माइनस मार्किंग भी नहीं है। और प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है वह भी सहज है। इसमें आपका क्या आएगा, इसमें आपका हिंदी आएगा, हिंदी आपका आएगा, ठीक है। रीजनिंग मैथ आ सकते हैं, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, फिर आपका जीएस के बाकी पोर्शन आएंगे, फिर झारखंड वाला भी कुछ मैटर आएगा और इसमें कुल 33 प्रश्न ही आपको सही करने हैं, 33% ही क्वालिफाई होगा। मतलब इसके अंक जो होंगे मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 जो रहेगा इसमें 150 प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न का जो अंक रहेगा वह 2 अंकों का रहेगा। इसमें एक प्रश्न जो रहेगा 2 अंकों का रहेगा और इसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। मतलब प्रश्न पत्र 2 के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। तो आप प्रश्न पत्र 2 पर फोकस करिए। प्रश्न पत्र 1 मेरे हिसाब से अगर आप जरा सी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी हैं तो प्रश्न पत्र 1 पार पाना कोई मुश्किल नहीं है, आप पार कर सकते हैं। सिर्फ 33% आपको नंबर पाने हैं। प्रश्न पत्र 2 जो रहेगा उसमें 150 प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न जो रहेगा वह 2 अंकों का रहेगा और प्रश्न पत्र 2 के आधार पर ही मेरिट सूची तैयार होगी और इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन प्रश्न पत्र 2 में भी आपको 50% नंबर पाने होंगे, 50% नंबर पाना होगा, तब जाकर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जिनकी 50 प्रश्न सही, 50% प्रश्न नहीं सही हो रहे हैं वो वैसे ही प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे और 50% भी नंबर लाना कोई मुश्किल खेल नहीं है। तो 50% नंबर अगर आपके हैं तब आपका जैसे मूल्यांकन होगा, तब आपका मेरिट सूची तैयार होगी। ऐसा नहीं है 50% पर गारंटी है, लेकिन 50% अगर आपके नंबर रहेंगे तब आपको क्वालिफाई माना जाएगा, तब आपकी मेरिट सूची में आपका मूल्यांकन होगा कि मेरिट सूची में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 150 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हो जाए कि आप सिलेक्शन पाइए। तो मेरे हिसाब से अगर आपके 125 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप सिलेक्शन पा सकते हैं। अनारक्षित की बात कर रहा हूं। और उसके बाद ओबीसी में अगर आप हैं तो कम से कम 115 नंबर पाइए। और इसी तरह से मैं मेरिट सूची के आधार पर कट ऑफ बताया हूँ, शायद पिछली वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो बनाने का पर्पज यह था कि हम प्रारूप से आप लोग को अवगत कराएं, सिर्फ और सिर्फ प्रारूप से आपको अवगत कराएं। तो प्रारूप यह जान लीजिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वालिफाई प्रश्न पत्र में 33% है, प्रश्न पत्र 2 में 50% है। प्रश्न पत्र 1 जो है उसका मेरिट सूची में कोई जगह नहीं है, मेरिट सूची में उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। चाहे 99% पा जाइए, चाहे 33% नंबर पाके पास होइए, कुल मिलाकर मेरिट सूची में दूसरे प्रश्न पत्र ही जोड़े जाएंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में जो नंबर रहेगा उसका ही जोड़ा जाएगा। दूसरे प्रश्न पत्र में भी आपको 50% नंबर लाने जरूरी है, कम से कम 50% नंबर रहिए, ताकि आपका मेरिट सूची में आपका मेरिट सूची देखा जाए, तब आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है। तो 50% नंबर आप पाइए, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें। झारखंड पीजीटी इतिहास के प्रति जो भी लोग गंभीर प्रतियोगी हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि टेलीग्राम पर मॉक टेस्ट चलाया जा रहा है। आप लोग टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का कोर्स जो है वह लॉन्च कर दिया गया है। इसका जो कोर्स है वह 999 रुपये में लॉन्च किया गया है, जिसमें झारखंड पीजीटी हिस्ट्री का लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स मिलेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित वन लाइनर सीरीज मिलेगी,
टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी मॉक टेस्ट होते रहेंगे। तो 999 रुपये का कोर्स जो है वो झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए है। तो जो भी लोग सीरियस हैं, गंभीर प्रतियोगी हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद आप लोग को।